नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल केकरी पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पाठ देव के बारे में। देव का जीवन परिचय हमने देख लिया था। आज हम देव के पदों के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला पद। पहले पद में कवि देव ने श्री कृष्ण की मनमोहक छवि का वर्णन किया है। कौन कौन से आभूषण उन्होंने पहन रखे हैं और वो आभूषणों के द्वारा कितने सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन इस पहले पद में देव ने किया है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं कवि देव कि पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी का मतलब पैरों में, नुपुर यानी घुंघरू, मंजू यानी सुंदर, कटी यानी कमर, किंकिन यानी करगनी यानी कि जो कमर में पहनी जाती है, जिसे हम साधारण भाषा में कणकती बोलते हैं, उसके लिए। कि धुनी की मधुराई, धुनी यानी आवाज, मधुराई यानी मधुर लगती है। सांवरे अंग लसे, कृष्ण का जो कलर है, रंग है, वो कैसा है? सांवरा। उसके अंग कैसे हैं? सांवरे। लसे यानी शोभा प्राप्त कर रहे हैं। पट पीत, पीत का मतलब पीला और पट का मतलब वस्त्र। ये मतलब हृदय, हृदय यानी छाती पर। हुल से बन माल सुहाई, बन माल या बनमाल से तात्पर्य है कि वन से प्राप्त फूलों से बनी हुई माला या वो सामग्री जो वन से प्राप्त होती है, उनसे बनाई हुई माला कृष्ण ने धारण कर रखी है और वो भी शोभा को बढ़ा रही है। माथे किरीट, कृष्ण के माथे पर किरीट यानी मुकुट है। बड़े दृग चंचल, कृष्ण के नेत्र, दृग कहते हैं नेत्रों को, चंचल है। मंद हसी मुख चंद जुनाई, कृष्ण का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है और उस चंद्रमा के समान मुख पर यानी चंद्र रूपी मुख पर चांदनी रूपी हंसी मंद मंद सुंदर लग रही है, शोभा को बढ़ा रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, अब इस प्रकार की जो शोभा है कृष्ण की, तो वो जग यानी विश्व रूपी इस संसार को क्या बताया गया है? मंदिर। इस विश्व रूपी मंदिर में जलने वाले यानी प्रज्वलित होने वाले एक सुंदर दीपक के समान लग रहे हैं, जो इस संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, आलोकित कर रहे हैं। श्री ब्रज दूल्हे देव सवाई, ब्रज कह रहे हैं कि देव कह रहे हैं कि ऐसे श्री कृष्ण की जय हो। और ये जो आभूषण इन्होंने पहन रखे हैं वो एक दूल्हे के समान लग रहे हैं। तो कृष्ण ब्रज के दूल्हे के समान देव सहाय, देव की सहायता करे और सब लोगों की सहायता करे, ऐसी उनकी कामना देव के द्वारा श्री कृष्ण से की गई है। तो आइए एक बार इसका संपूर्ण अर्थ देख लेते हैं कि पायनी नुपुर मंजू बजे, कृष्ण ने अपने पैरों में जो घुंघरू पहन रखे हैं उनकी मधुर आवाज आ रही है। कटे किंकिनी में धुन की मधुराई है और कृष्ण जो कमर में करघनी पहन रखी है उसकी भी धुन मधुरता प्रदान कर रही है, यानी कि सुंदर मीठी लग रही है। तो कृष्ण ने पैरों में जो घुंघरू पहन रखे हैं और कमर में जो करघनी पहन रखी है, उन दोनों की आवाज जो है वो मधुरे लग रही है। सांवरे अंग, कृष्ण के सांवरे शरीर पर जो पीले वस्त्र हैं वो शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ये उनसे बनमाल सुहाई, और कृष्ण ने वक्षस्थल पर अर्थात छाती पर जो वन की पदार्थों से बनी माला धारण कर रखी है वो शोभा को बढ़ा रही है, शोभा को प्राप्त कर रही है। कृष्ण ने अपने माथे पर मुकुट धारण कर रखा है। कृष्ण के नेत्र बड़े बड़े और चंचल है, यानी नेत्र कैसे हैं? बड़े भी हैं और चंचल भी हैं। साथ ही मुख चंद, कृष्ण का जो मुख है वो चंद्रमा के समान होता है, यानी कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा पर
हंसी चंद्रमा कैसी, जुनाई यानी चांदनी के समान हंसी, मंद मंद हंसी पर बहुत शोभा को प्राप्त कर रही है। यानी कि कृष्ण रूपी मुख, जो कृष्ण का मुख है वो चंद्रमा के समान है और उनकी जो हंसी है वो चांदनी के समान उनकी शोभा को बढ़ा रही है। इस प्रकार यानी कि इन सब साधनों से युक्त होने पर कृष्ण विश्व रूपी मंदिर के जलने वाले यानी प्रज्वलित होने वाले सुंदर दीपक के समान है, जो इस संसार को आलोकित कर रहे हैं, जो दूल्हे के समान प्रतीत होते हैं। इसलिए देव कह रहे हैं कि ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण देव की सहायता करें, अर्थात सभी लोगों की सहायता करें। तो ये पहला पद। आइए देखते हैं दूसरा पद। दूसरा पद जो है वो एक गोपी जो है वो कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूब गई है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि गोपी जो है वो जब श्री कृष्ण को देखती है तो देखने के बाद कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है उसमें इतना आसक्त हो जाती है कि वो कहती है कि मेरी आंखें जो है वो इसमें पूर्ण रूप से डूब गई है। और उसके एग्जाम्पल के रूप में कवि देव ने यहाँ पर मधुमक्खी का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से मधुमक्खी जो होती है वो मधु यानी शहद के छाते में जब प्रवेश करती है तो उसके पंख, मधुमक्खी के जो पंख होते हैं वो उसमें डूब जाते हैं शहद में, और जब वो ट्राई करती है बाहर निकलने यानी कोशिश जब करती है बाहर निकलने की तो और ज्यादा अंदर की ओर चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो उसी में रह जाती है, बाहर वापस नहीं निकल पाती। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर गोपी की जो आंखें हैं, जो नेत्र हैं, वो कृष्ण की रूप आसक्ति में पूर्णतया डूब चुके हैं और वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं तो निकल नहीं पा रही है, अर्थात कृष्ण के मोहजाल से बाहर नहीं आ पा रही है। और जितना प्रयास करती है उतना ही और अंदर की ओर जाती है, जैसे कि मधुमक्खी डूब जाती है। तो इस प्रकार आंखें जो है उन आंखों ने मधुमक्खी के पंखों का रूप यहाँ पर धारण कर लिया है और वही स्थिति गोपी की यहाँ पर हो रही है। तो देखें कि धार में धाय दसी निर्धार भय, यहाँ पर गोपी कह रही है कि धार में यानी कि धार, ये धारा है कौन सी, कृष्ण की प्रेम रूपी धारा, कृष्ण की रूप सौंदर्य की प्रेम रूपी धारा में धाय दसी यानी जाकर के दस गई है, निराधार में बिना किसी आधार के। यानी कि यह कहने का मतलब यह है कि कृष्ण ने उनको नहीं बुलाया, कोई आधार नहीं था, लेकिन फिर भी गोपी की आंखें कृष्ण को देखने पर उसकी जो रूप सौंदर्य है उसकी आसक्ति में दस गई, यानी कि जाकर चली गई बिना किसी आधार के, यानी बिना किसी सहारे के ही उसकी आंखें कृष्ण की रूपासक्ति में डूब गई। जाय पसी उक्सीन अबेरी, और वो आंखें जो है कृष्ण की गोपी की आंखें जाकर के फंस गई कृष्ण के रूप में, उक्सीन अबेरी, और अब तक वापस नहीं निकली। यानी कि गोपी की आंखें जो हैं उनमें कृष्ण की मोहनी सूरत बस गई है और उसे केवल वही वो दिखाई दे रहे हैं, तो वो वापस निकलने का प्रयास कर रही है लेकिन नहीं निकल पा रही है। री अंगराय गिरी गहरी गई, और ये जब फंस जाते हैं, कोई हम फंस जाते हैं तो क्या ट्राई करते हैं निकलने की, तो यहाँ पर गोपी भी कोशिश कर रही, तो कह रही कि री अंगराय गिरी गहरी, कि मैंने अंगड़ाई लेकर निकलने का प्रयास किया तो और गहराई में जाकर गिर गई। उसके बाद कहा है कि गई यानी कि पकड़कर जबरदस्ती, और की फिरी ओ गिरी नहीं गेरी, फिरी ओ गिरी नहीं घेरी। अब यहाँ देखो घेरना, हम कहते हैं ना पशु पक्षियों को, जब गाय चराने वाला या मवेशी चराने वाला घेरता है, उनको चराता है, जब उनको कहते हैं घेरना, यानी कि वो ट्राई करता है चारों ओर से उनको एक दिशा में ले जाने के लिए डंडा लेकर हाँकता है, तो वो घेरता है उसको। लेकिन जब जबरदस्ती करने पर भी यानी कि वो गिरती नहीं है, यानी कि उसके कहे के अनुसार नहीं चलती। ठीक वैसा ही यहाँ पर आंखों के साथ हो रहा है कि वो जबरदस्ती पकड़कर आंखों को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से वो कृष्ण की रूप आसक्ति से बाहर निकले, लेकिन
वो उनको घेर नहीं पाती, अर्थात पार नहीं ला पाती है। ऐसी स्थिति में आगे कहते हैं कि देव कछु अपनो बस ना, देव कह रहे हैं कि अब इन आंखों पर अपना कोई बस नहीं है, अर्थात आंखें जो है वो बस से निकल चुकी है, इन पर अपना बस नहीं चल। रस लालच लाल चिते वही चेरी, क्यों? क्योंकि रस लालच लाल यानी कृष्ण, कृष्ण के रूप सौंदर्य के रस की लालची, चिते भई चेरी, ये हो गई है चेरी यानी दासी, अर्थात ये कृष्ण की दासी बन गई है। ये आंखें जो है वो कृष्ण के रूप सौंदर्य रूपी रस की लालची होने के कारण उसकी दासी बन गई है। बेगी ही बूढ़ी गई पखियां, बेगी यानी जल्दी से ही, और बूढ़ी का मतलब डूब गई, डूबना, पखियां मतलब पंख, अखियां मधु की मक्खियां भाई मेरी, जो गोपी की आंखें हैं वो मधु की मक्खियां, अर्थात मधुमक्खी भाई यानी हो गई है मेरी यानी मेरी। गोपी कह रही कि मेरी आंखें जो है वो मधुमक्खी की मक्खियां बन गई, मधु की मक्खियां बन गई है। इसीलिए जिस प्रकार से मधुमक्खी के पंख उस शहद में डूब जाते हैं, वैसे ही मेरी आंखें कृष्ण की रूप आसक्ति रूपी छाते में जाकर गिर गई है और प्रयास करने पर भी नहीं निकल पा रही है। तो अंत में यहाँ कहा गया है कि गोपियां पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रेम माधुर्य में, प्रेम आसक्ति में डूब चुकी है और वो चाहकर भी उनके प्रेम से मुक्त नहीं हो पा रही है, चाहे उन्होंने कितना ही प्रयास करने का जतन किया हो, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही है।